हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम सीखेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 जो है एचसीएफ और एलसीएम, उसके अंदर एचसीएफ। देखो हमने अब तक प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है, उससे आगे की चीज़ें सीख ली हमने, एक्सरसाइज 3.3 तक कर लिया। अब हम आज जो सीखेंगे उसको हम कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं उसको हम? एचसीएफ। एचसीएफ होता है क्या? देखो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, एच का होता है हाईएस्ट, सी का होता है कॉमन, एफ का होता है फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखो फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको बताया था ना, फैक्टर वो नंबर है जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। यानी कोई भी दो नंबर ऐसे हो, कोई भी दो नंबर दे दिए जाएँ आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लो, आपको मैं नंबर दे देता हूँ 12 और 30, कोई भी दो नंबर है, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से ही समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो कोई भी दो नंबर है 12 और 30, तो देखो 12 का आप फैक्टराइजेशन करोगे आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 6 बचा, फिर 2 से करोगे तो 3 बचा, फिर 3 से क्या तो कंप्लीट हो गया डिवाइड इसका, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा एक्सरसाइज 3.3 में। देखो अब तो आप 30 की बात करते हैं, तो पहले 2 से क्या 15, फिर 3 से क्या तो 5, फिर इससे क्या तो ये आ गया 5, ठीक है ना। अब एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर का? इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो देखो यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ लिख दो 2। अब यहाँ पे एक 3 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 3 आ रहा है, 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ लिख दो 3। क्या हो गया? 2 इंटू 3 क्या आ गया? 6, यानी 6 क्या हो गया इसका? एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? 6 एचसीएफ। कैसे आया हुआ? देखो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, तो अपन कह सकते हैं 12 और 30 का जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है। कैसे? क्योंकि 12 के अंदर भी कहीं ना कहीं 6 आ रहा है और 30 के अंदर भी कहीं ना कहीं 6 आ रहा है। अब देखा जाए तो 6 5 30 होता है और 6 2 12 होता है, यानी इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है ना 6, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? देखो ये जो मेथड, इसको ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है, वो अपन जो कल किया था ना ऐसे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगली जो पिछली क्लास में किया था, उसको मैंने ऐसे लिखा है खाली। अब देखो इसके बीच में एक 2 पेयर कॉमन ले रहा है, देखो इन दोनों के अंदर एक पेयर कॉमन आ गया, एक 3 का पेयर कॉमन आ गया, वो अपना प्राइम वो हो गया आपका एचसीएफ हो गया। तो ठीक है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है ना, दो तरीकों से निकाला जाता है। देखो एक तो होता है अपना जो नॉर्मल मेथड है जिसको अपन बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। एक तो होता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि मैंने आपको भी करवाया ये वाला, ठीक है ना। एक होता है डिवीजन मेथड, वो अपन सीखेंगे, पर एक बार और प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, उसके बाद सीखेंगे कि डिवीजन मेथड क्या होता है। देखो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो कॉमन हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ये देखो 6 से बड़ा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, 6 से कोई बड़ा। आप चाहो तो देख सकते हो, देखो इसमें 2 2 आ रहा है और 3 और 3, बस इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, यानी हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा होता है ये। दूसरा कॉमन है क्योंकि दोनों के अंदर आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। और फैक्टर है क्यों? क्योंकि इन दोनों कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसलिए। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ होता है क्या? कोई ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो, उनका फैक्टर हो और दोनों के अंदर कॉमन हो और उनको कंप्लीटली डिवाइड करें। तो ये तो हो गया, एक तो मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर आप इसके मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब आप इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके फिर जो कॉमन पेयर है उसको अलग से लिख के और उसका आंसर निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ से, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, देखो आपको दिया हुआ है 16, 20 और 36, इनका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो 16 की बात करते हैं, सबसे पहले 2 से किया, 2 8 16, फिर 2 से किया तो 2 4 8, फिर 2 से किया तो 2, फिर 2, ठीक है ना। 2 2 4, 4 2 8 2 16, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। 20 की बात करते हैं, 2 5 2 10, फिर 2 से गया तो 5 और फिर आ गया तो 5, ये आ गया। अब 36 की बात करते हैं, 2 2 18 आ गया, फिर 2 से गया तो 9 आ गया, 9 आ गया तो आप 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे। अब देखो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 का एक पेयर बन गया ना, ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दो आप। फिर यहाँ पे एक 2 का पेयर बन गया, बन रहा है ना भाई, 2 सब में एक कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 लिख दो। अब देखो इसमें 3 आ रहा है पर इसमें नहीं है ना, इसमें 5 आ रहा है पर ना इसमें ना इसमें नहीं है ना, तो खाली ये दो चीज़ें कॉमन आ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा आपका। तो यानी 16, 20 और 36 इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ इनके क्या है? एचसीएफ इनका 4 है। कैसे है? क्योंकि देखो आप 4 को 16 से डिवाइड करो तो 4 4 ज़ा 16 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 4 को 20 के लिए करो तो 4 5 ज़ा 20 कम्प्लीट डिवाइड हो रहा है। 4 को 36 के लिए करो तो 4 9 ज़ा 36 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। यानी एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो तीनों के अंदर कॉमन है, सबसे बड़ा है, प्लस तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये अपना एक एचसीएफ हो गया।
ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, वो आप खुद ट्राई करना, बहुत ईजी है। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था जो मैंने पहले करवाया था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, डिवीजन मेथड की बात करते हैं। ये डिवीजन मेथड करते कैसे हैं पहले वो समझेंगे अपन। देखो अब अपन बात करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं HCF, कैसे निकालेंगे डिवीजन मेथड से। देखो आपको एग्जांपल नंबर 4 करवाता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर 4 करवा रहा हूँ मैं आपको इसके लिए। तो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड HCF। आपको क्या करना है, HCF निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालना है ऑफ 513 एंड 783। अब आपको इन दोनों का क्या करना है, HCF निकालना है, किसका, 513 का और 783 का, किसके थ्रू, डिवीजन मेथड के थ्रू। कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, जो ये वाला नंबर है ना, छोटा नंबर है, उसको यहाँ लिख लो आप, और जो बड़ा वाला नंबर आप उसको लिख दो डिवाइड के ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करो, 513 वन जा कर जाएगा, क्योंकि देखो 513 अगर इंटू 2 करोगे ना, तो देखो 500 तो वैसे 1000 चला जाएगा, तो 700 से बड़ा हो जाएगा वो, तो इसलिए इंटू 1 करते हैं। तो 500 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 513 0 7 2 270 आ गया। अब ये जो 270 है ना, ये 270 क्या करेगा, यहाँ पे 270 आ गया आपके, तो यहाँ पे इसको क्या करो, आप इस लाइन खींचो, यहाँ पे लिखो 270। अब ये 270 डिवाइड करेगा किसको, अब ये 270 डिवाइड करेगा 513 को। तो आपने क्या किया, पहले इसको डिवाइड किया फिर इसको किया। अब 513 है तो फिर सा जब आप इसको करोगे तो 1 जा 270 3 11 4 4 2 243 आ गया। अब ये 243 किसको डिवाइड करेगा, 27 को, 270 को। तो देखो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे लाइन खींची आपने, 243 लिखा आपने, यहाँ कर लेते हैं इसको। देखो वहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक देखो। अब यहाँ करेंगे इसको, 243 आप डिवाइड करेगा इसको, आपने लिखा 243 डिवाइडेड बाई 270 कर दिया आपने। अब देखो 243 1 जा 243, देखो 7 2 27 बच गया आपके लिए, ठीक है। अब ये जो 27 है किसको डिवाइड करेगा, इसको, तो 27 से डिवाइड किया आपने 243 जा रहा है क्या, देखो क्या इसको कंप्लीट डिवाइड करता है क्या ये, देखो 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा। देखो 7 9 से 63 होता है, 7 9 से 63 होता है ना, यानी आप 27 को क्या करो 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 6 18 6 क्या हो जाएगा 24 आ गया, आ रहा है ना, यानी 9 से क्या आ रहा है 243 आ रहा है। यानी अब आपका आंसर ये 9 नहीं है, आपका आंसर ये 27 है। क्यों, क्योंकि देखो ये 27 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, और ये जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, और ये जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है ना। यानी कहीं ना कहीं जो 27 है इन सब के अंदर क्या है, कॉमन है। 27 जो वो इन सब में कॉमन है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 27, यानी इनका जो HCF है वो क्या है 27 है। कैसे हुआ ये, फिर से एक बार अच्छे से देखो, हमें को भी 2 नंबर दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, छोटे वाले को पकड़ा, बड़े वाले को हमने रखा एज अ डिविडेंड, तो छोटे वाले को एज अ डिविजन रखा, हमने इसको डिवाइड किया, हमें 270 मिला। अभी जो 270 है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इस जो 513 है ना, अब मैं 513 को 270 से डिवाइड किया तो मुझे 243 मिला। अब ये जो 243 यानी जो रिमाइंडर बचा है वो आप क्या करेगा, डिविजर को फिर से डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर ने फिर से डिविजर को डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, ये मिला। अब जो रिमाइंडर है वो फिर से डिविजर को डिवाइड करेगा, आपका पूरा जब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए ना, जिससे भी नंबर्स होगा वो नंबर आपका क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पे 27 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था ये, तो 27 आपका क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो इसका, ये एग्जांपल नंबर 4 था आपका, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि आपको HCF निकालना है 72 108 एंड 180। अब आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कोई भी 2 नंबर पकड़ लो, मैंने 72 पकड़े और 108 पकड़ा, मैंने 72 पकड़ा और
108 पकड़ा। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, 72 1 जा 72, ठीक है, 6 3 36। अब ये 36 डिवाइड करेगा किसको, 72 को, इसने डिवाइड किया 36 डिवाइड 72, 2 जा 72, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये 36 आ गया। अब अगर ये 36 180 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो देखो 36 हम क्या करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे। देखो फिर से समझो, हमने 72 को डिवाइड, 72 से 108 को डिवाइड किया, 36 मिला। अब ये जो 36 है ना, ये 72 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यानी इन दोनों के लिए हमारा जो 36 है, इन दोनों के लिए 36 हो गया, वो HCF हो गया। अगर इन दोनों के लिए HCF है और अगर 36 180 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो ये तीनों के लिए HCF हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, हम 36 को 180 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने 36 को 180 से डिवाइड किया तो 36, देखो 0 आ रहा है ना, 6 के लिए 0 कब आता है, 5 आता है। तो 36 इंटू 5 करोगे ना तो क्या आएगा, देखो 0 33 15 3 18 आ गया ना 180। भाई कंप्लीटली डिवाइड करा है, इसका मतलब ये जो 36 है 180 को कंप्लीटली डिवाइड करा है कितनी बार, 5 टाइम्स, यानी 36 जो है इसके अंदर भी आ रहा है। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा क्या है, इनको देखो तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कैसे किया जाए। तो कोई भी, जब आपको 3 नंबर दिए हूँ तो कोई भी 2 नंबर पकड़ो, उन दोनों के अंदर आप देख लो, ये आ गया कॉमन आ रहा है भाई, 36 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर 36 180 को करेगा तो 36 का भी फैक्टर हो गया। तो मैंने 36 को 180 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, पूरा पूरा गया वो, तो 36 आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप, जब आप पहले क्या करोगे, ध्यान रखना है जो डिवीजर है वो पहले डिविडेंड को आंसर, अब जो रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर बन जाएगा डिवीजर, और जो पहले डिवीजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, और फिर उसको ऐसे सॉल्व करते रहना तब तक जब तक आपको एज ए रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। जो भी डिवीजर आपको रिमाइंडर 0 देगा ना, वो डिवीजर आपका HCF होगा। ठीक है, इतना सा और कुछ नहीं है। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन इसका, एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है रिड्यूस 517 बाय 799 टू लोएस्ट टर्म। ये लोएस्ट टर्म क्या होती है, यानी इस फॉर्म में उस लोएस्ट टर्म मतलब होता है कि उस फॉर्म में लिया जब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचे, यानी दोनों आपस में डिवाइड ही ना कर पाए। तो देखो 517 और 799 है, इन दोनों के बीच के जितने भी कॉमन फैक्टर है अगर मैं उनको हटा दूँ तो फिर उसके बाद में जो बचेगा उनकी वो होगी लोएस्ट फॉर्म होगी। कैसे करेंगे, देखो 517 का और 799 का आप क्या निकालोगे, LCM निकालो, वो HCF निकालोगे, निकाला आपने 517 2 8 282 आ गया। अब ये 282 किसको डिवाइड करेगा, अब ये 282 डिवाइड करेगा 517 को, 1 जा करेगा 282 5 51 है 11 3 4 2। अब ये 235 किसको करेगा, इसको करेगा, तो यहाँ से कर रहा हूँ उसको मैं, 235 डिवाइड करेगा किसको, 282 को, इसने डिवाइड किया इसको, 1 जा 235, ये 2 था, ये 12 हो गया तो 7, ये 7 हो गया तो 4 47। अब देखो 47 क्या 235 को डिवाइड करते हैं क्या, देख लो आप, 47 डिवाइडेड बाई 235। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 5 मिले, 7 5 जा 35, तो 47 इंटू 5 करके देखते हैं। देखो 5 35 का 5 कैरी बार 3 20 आ रहा है ना, पूरा पूरा जा रहा है इससे, यानी इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों के बीच का जो HCF है वो क्या है, इन दोनों के बीच का HCF क्या है, 47 हमारा इन दोनों का HCF आ गया। अगर मैं 47 से इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी इनके बीच का जो कॉमन टर्म था वो गया, और जैसे ही कॉमन टर्म चली जाएगी तो ये अपने लोएस्ट फॉर्म आ जाएंगे, है ना। तो क्या करूंगा मैं, 517 और 799 को मैं 47 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे लोएस्ट टर्म मिल जाएगी। तो 517 को मैंने डिवाइड किया 47 से और 799 को मैं डिवाइड करूँगा 47 से। तो देखो 517 को आप डिवाइड करोगे 47 से, 1 जा 47 4 बच जाएगा और इधर 7, फिर 1 से किया आपने, अब क्या आ गया 47, तो आपका क्या आ गया, इसको डिवाइड किया तो 11 आ गया। अब 47 की बात करते देखो 79 9 47 से किया, 1 जा 47, क्या आएगा देखो 5 2 5 2 3 और 9। अब देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, अब 2 के लिए 7 के लिए 9 कब आता है, 47 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो आप, 9 4 7 24 32 आ रहा है ना, कितने टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स, ठीक है। और इसके लिए क्या आ गया 17, ये इसके लोएस्ट टर्म हो गई। क्या किया हमने, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया,
आपको 517 और 799 दिया हुआ था, आपको लोवेस्ट टर्म निकालनी थी। आपने क्या किया, 517 और 799 के बीच का HCF निकाला, HCF से इन दोनों को डिवाइड कर दिया, HCF से डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया। यानी अगर आपको किसी भी दो फ्रैक्शन की लोवेस्ट टर्म निकालनी हो तो उस फ्रैक्शन के बीच का जो HCF है उसको उन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से डिवाइड कर दो, आपको उसकी लोवेस्ट टर्म मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 7 भी बहुत अच्छा है, वो भी देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 211 एंड 2623 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। यानी ये क्या कह रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो 211 और 2011 और 2623 को जब इनको डिवाइड किया जाए ना तो रिमाइंडर 9 बचे और 5 बचे। यानी ऐसा नंबर अगर वो 2011 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 9 बचे और 2622 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 बचे। देखो कैसे करेंगे, जो भी रिमाइंडर दिया हुआ है ना आपको 211 है, इसके लिए रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 9, तो इसको 9 से माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2002, ठीक है। और 2623 है ना, 2623, इसके लिए रिमाइंडर दिया है 5, माइनस कर दो, आपको मिलेगा 2618, मिल गया ना। अब इस 26 को इससे डिवाइड कर दो, बस। अब क्या करोगे, 2618 को आप क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, 1 जा 616, 616 डिवाइड करेगा इसको 2 3, देखो 616 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे इसको, 600 प्लस 10 प्लस 6 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 3, 600 1800 10 30 प्लस 6 क्या होगा 36, ये क्या हो जाएगा 1866, ये होगा क्या 1866। आपने कितने टाइम्स किया 3 से इसको 1866, 1866 नहीं आएगा, इसको फिर से करना पड़ेगा, एक बार चेक करेंगे। 616 है ना आपके, 616 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके देखना आपको, तो आपने क्या 600 प्लस 10 प्लस 6 यही होगा इंटू 3 किया आपने, ये 18 हो जाएगा ना, ये 36 कैसे होगा, वही तो मैंने गलती कर दी। 600 प्लस 30 प्लस 18 तो क्या आ जाएगा 1848 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1848। 3 से किया आपने 12 में से गया तो 4, 9 में से 4 गया तो 5, 9 1, ठीक है 154 आ गया। अब 154 क्या करेगा 616 को डिवाइड करेगा, 606 थोड़ा लेंदी है ये मानता हूँ मैं, देखो इसको इससे करो, फिर ये आया तो वो इसको करेगा, फिर इससे आया वो इसको करेगा, थोड़ा लेंदी है पर इजी बहुत है ना, आपको खाली डिवाइड करना है। तो 514, अब देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, 4 के टाइम में 6 कब आता है, या तो उससे 9 से मल्टीप्लाई करो या आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 1 4 5 20 प्लस 1 21 2 616 आ गया ना, तो कितना टाइम्स गया 4 टाइम्स। अब देखो यहाँ 0 आ गया ना, जैसे ही 0 आया तो आपका वो रिमाइंडर क्या आ रहा है 500, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, इसका मतलब 154 वो नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा तो 9 रिमाइंडर बचेगा और इसको डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करे तो ये रिमाइंडर बचे, इसको डिवाइड करे तो ये रिमाइंडर बचे। हमने क्या किया, दोनों में से उनके रिमाइंडर को माइनस करके जो नंबर मिला किया, उन दोनों का HCF निकाला, वो ये नंबर आ गया, आंसर हो गया। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो मैं बताऊँ, कोई भी दो नंबर लो आप, जैसे मैंने नंबर ले लिया 35 ले लेता हूँ और एक में 30 ले लेता हूँ। अब कोई मेरे को ऐसा नंबर बताओ कि जो मैं 30 को जब डिवाइड करे, जब 30 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर छोटे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे, एक मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, इसका एग्जांपल बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे। मान लो कोई एक ऐसा नंबर लिया मैंने, तो मैंने लिया कि 30 और 35 है, तो ऐसा नंबर बताओ जो 30 को डिवाइड करे तो जब रिमाइंडर छोटे 2 रिमाइंडर है, और जब 35 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर बचे आपके पास में 3। ऐसा नंबर बताओ जो 30 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर बचे और 35 को डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचे। अब मैं यही मेथड पूरा करके दिखाऊं, उससे बढ़िया आप एक चीज़ सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर होगा, जो भी नंबर होगा वो इन दोनों के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं पे कॉमन होगा, और जो नहीं कॉमन रहा होगा वो ये रिमाइंडर होंगे। अगर ये रिमाइंडर आपस में कॉमन होते तो इनका डायरेक्ट HCF होता, और डायरेक्ट HCF नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर दोनों के अंदर एक्स्ट्रा है, यानी अगर इन दोनों नंबर को हटा दूँ ना तो वो इन दोनों का HCF है। अगर इसमें से इसको हटा दूँ, इसमें से इसको हटा दूँ ना तो वो इसका HCF होता है ना। तो देखो मैं इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा 28, मैं 35 में से 3 को हटाऊंगा
तो क्या आएगा 32। अब अपन क्या करते हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दिखाओ। देखो 2 28 है 14 फिर 2 फिर 7 आ गया। 32 है 2 16 फिर 2 फिर 2, ठीक है ये आ गया। देखो आ गया ना, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा ये, और 28 का हो गया ये। अब देखो कॉमन देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है इसके अंदर 2 × 2 क्या आ गया 4, यानी 4 वो नंबर है जो 30 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 35 को डिवाइड करेगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी अगर आप इनमें से माइनस कर देना तो आपको ये नंबर मिलते हैं, और इनका HCF होता है वो। यही सेम चीज़ इसमें हुई, आपको नंबर दिए हुए थे, कहा कि अगर इसमें से इसको इतना हटा दें और इसमें से ये हटा देना तो वो दोनों कंप्लीट डिवाइड होते हैं किससे, 154 से। तो इसलिए ये मेथड आता है, ठीक है। देखो एक आपका लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, वो करवाता हूँ मैं आपको। सॉरी, बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 8 कह रहा है कि अ फ्लोर ऑफ अ रूम इज 6 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी वो कितना लंबा है, लेंथ क्या है उसकी फ्लोर की, लेंथ ऑफ फ्लोर क्या है। देखो अब मैं आपको कर रहा हूँ एग्जांपल नंबर 8, लेंथ ऑफ फ्लोर कितनी है, लेंथ ऑफ फ्लोर है आपके 6 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर तो सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 6 मीटर में कितने होंगे 600, यानी अगर आप इस पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा 650 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन 6 मीटर इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ दिया तो 650 सेंटीमीटर हो गया। अब वैसे इसने क्या कहा है, वाइड यानी ब्रेथ होगी उसकी, ब्रेथ कितनी है उसकी, ब्रेथ ऑफ फ्लोर, फ्लोर की ब्रेथ कितनी है बता रखी है इसने 5 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो देखो 525 सेंटीमीटर हो गया ना ये भाई, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है, 5 मीटर को 500 मीटर सेंटीमीटर हो गया, और 25 सेंटीमीटर दोनों का ऐड किया तो 525 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इट इज़ टू बी पेव्ड बाय अ स्क्वायर टाइल्स। देखो पेव का मतलब क्या है कि वो जो फ्लोर है उसके साइड में स्क्वायर टाइल्स लगेगी, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ ईच टाइल एंड आल्सो फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। यानी आपको बताना है कि सबसे लंबी साइज की कौन सी टाइल लग सकती है, और ये बताना है कि कितनी टाइल्स लगेगी। तो देखो सबसे लंबी साइड की बात करें तो दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वही तो होगा, तो आप इन दोनों का HCF निकालोगे। इन दोनों का HCF कैसे निकालोगे, देखो 650 है और 525 है। अब या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसके लिए, और या फिर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो देखो आप 525 को 650 से डिवाइड करके देखो, अब इसको ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। देखो 525 को मैं डिवाइड करूँगा 650 है ना, 650 से मैंने 525 को 650 से डिवाइड किया, 1 ज़ा 525, 5 आ गया, देखो 3 1 1 115, सॉरी 125 है ना, तो ये 2 आ जाएगा 125। अब देखो 125 डिवाइड करेगा 525 को, अब देखो इसको क्या होगा, इसका 10 डबल होगा 250 उससे 127 ऐड किया 375 में आप 25 ऐड करोगे 500, कहीं ना कहीं आपको 125 इंटू 4 करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2801 500 मिलेगा आपको। तो 5 से क्या आ गया आपके 500 आ गया, तो आपको क्या मिला 25, और 25 125 को डिवाइड करता है क्या 5 टाइम्स पूरे करता है। तो आप इन दोनों का HCF क्या आ गया 25, HCF क्या आ गया 25, ऐसे 25 आ गया ना। तो 25 सेंटीमीटर क्या है उसका, वो है किसी भी टाइल का जो लार्जेस्ट साइड है ना, मतलब टाइल क्या होती है, देखो अगर फ्लोर की बात करें तो फ्लोर कहीं ना कहीं हम एक 4 रेक्टेंगल है भाई, लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग, तो 4 रेक्टेंगल है। और टाइल की बात करें तो टाइल जो लगेगी उसमें क्या होगी, स्क्वायर लगेगी ना, टाइल जो लगेगी उसमें क्या लगेगी, स्क्वायर लगेगी। तो टाइल की एक लेंथ मिलेगी तो हम उसकी दूसरी लेंथ को भी तो वही मान सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की साइड से इक्वल होती है। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल जो है ये हमारा जो फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसका एरिया निकालना है, और जो टाइल का जो एरिया है उसको उससे डिवाइड करना है, हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी। तो देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसका होता है लेंथ टू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपके L स्क्वायर, जो भी आपकी लेंथ का स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, इसको भी हटा रहा हूँ, देखो ना आप वीडियो पॉज करके ना इसको नोट कर लेना, या दोबारा इसको पीछे आप रिवाइंड करके वीडियो को आराम से आप
दोबारा देखो तो दोबारा समझ लेना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं आपको तो पूरा बताऊंगा अभी क्या किया है मैंने इस पूरे क्वेश्चन में। देखो एल इंटू ब्रेथ की बात करें तो 525 इंटू 650, और आप क्या करेंगे एल स्क्वायर तो क्या था 25 था क्या, वो 25 आया। देखो 25 इंटू 25। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 525 से 125 जा सकता है क्या, और 525 से 650 जा सकता है, क्योंकि देखो इन दोनों का एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम है ना, तो ये दोनों से क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड तो करेंगे। तो आप 525 को 25 से डिवाइड करके देखो तो 25 4 जा 525, 125 4 जा आता है 25, 20 जा 500 आएगा, और फिर 21 टाइम्स जाएगा इससे। देखो कितना टाइम्स आएगा 21 टाइम। और 650 की अगर बात करें तो 20 आ गया 4, 26 टाइम्स आएगा उससे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना आप इन दोनों को क्या करोगे 21 इंटू 26 आप मल्टीप्लाई करके देखो 20 + 1 मल्टीप्लाई बाय 20 + 6, 400 प्लस में तो 6 0 120 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 6 520 प्लस 26 546, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर 546 टाइल्स लगेंगी यहाँ पे प्रॉपर। क्या किया देखो आप इस पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सॉल्व करने में थोड़ा बिजी हो गया था, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको क्या कहा, आपको एक रेक्टेंगुलर उसने कह दिया कि रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसकी लेंथ है 650 मीटर्स 650 सेंटीमीटर्स, और उसकी ब्रेथ है 525 सेंटीमीटर्स, और उसने कहा कि उसके हम टाइल का पेमेंट लगाएंगे, यानी साइड में जो होता है उसको लगाएंगे। अब बताओ कितनी टाइल्स लगेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें से टाइल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा कितनी टाइल्स लगेगी। अब देखो टाइल का एरिया निकालने के लिए टाइल का आपको साइड पता होनी चाहिए ना, तो अब क्या करेंगे, साइड निकालने के क्या करेंगे, जो भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा वही तो टाइल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही तो टाइल लगेगी। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था 25, तो हमने 25 के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकाला। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, और स्क्वायर के लिए क्या होता है एल इंटू एल कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाएगी। आपके एग्जांपल के अंदर इसने मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई मत करना, सीधा कटो। देखो 25 से 525 चला गया 21 टाइम्स, और 25 से 650 चला गया 26 टाइम। अब मैंने क्या किया 21 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 + 1 26 + 6, 20 से गया 400, 20 को इससे गया 120, ठीक है ना। फिर 1 को 20 से गया तो 20, 1 को 6 से गया तो 6, इनको जोड़ा 546 आ गया। अब आप क्या करोगे 21 इंटू 26, उसको इतना लंबा करोगे, इससे बढ़िया मैंने ऐसे कर दिया, मेरा 526 आंसर आ गया। ठीक है, आप एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल में किया आप उसके अकॉर्डिंग करो। देखो एग्जाम्पल के अंदर आपने इसमें क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इतना लेंथी बना दिया उसको। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी रख के सॉल्व कर लोगे तो भी आपका आंसर आएगा और ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, सो दैट नंबर 59 एंड 60, 59 एंड 97 आर को प्राइम। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है आपको कि 59 और 97 जो है वो नंबर क्या आपस में को प्राइम है। को प्राइम कैसे, देखो इनका HCF और LCM निकालना पड़ेगा। आप इनका LCM निकालो, LCM नहीं सॉरी HCF। आप क्या करो 59 को 97 से डिवाइड करो, 1 जा 17 तो 8 आ जाएगा, ये 8 हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 38 डिवाइड करेगा 59 को 1। बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चंस ऐसे डिवाइड करना। हाँ मैं मानता हूँ ये जो डिवाइड करना होता है बहुत लेंथी होता है, पर आपको करना यही है ना, आपको आफ्टर ऑल करना डिवाइड ही तो, और कुछ तो करना ही नहीं, डिवाइड करते जाओ जब तक आंसर आ रहा है तब तक। 1 जा 21 क्या आ जाएगा 7, 17 डिवाइडेड बाई 21 क्या बच जाएगा 4, 0। 4 डिवाइड करेगा सॉरी 1 जा क्या गया 4। अब 4 डिवाइड करेगा 17 को, 4 डिवाइड करेगा 17 को, 4 जा 16 क्या आ गया 1। अब 1 डिवाइड करेगा 4 को, 1 डिवाइड करेगा 4 को तो 4 जा 0। अब देखो कंप्लीटली इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इनको कंप्लीट डिवाइड कौन कर रहा है 1 कर रहा है। जिन भी फैक्टर्स के अंदर कोई भी 2 नंबर दे दें, जैसे आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया होता 59 एंड 97, क्या होता मैं डिवाइड कर देता, थोड़ा मेरा कंसंट्रेशन डिवाइड पे चला जाता तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ।
तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरा डिवाइड कर लिया, इसको पूरा सॉल्व करना है ना, आप सबको समझो मैंने क्या किया। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है 59 और 97 को प्राइम है कि नहीं, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो आपको यही प्रूव करना है कि इनके बीच में अगर कॉमन फैक्टर कोई है भी ना तो वो 1 है। और कैसे प्रूव करेंगे, आप 59 को 97 से डिवाइड किया, फिर 38 आया, 38 को 59 से किया तो 21 आया, 21 को किया 38 से तो क्या आ गया 17, 17 का 21 से तो 4 आया, 4 से किया तो 16, 1 आ गया। अब ये 1 4 को डिवाइड करेगा तो क्या आ गया आपके पास, 1 ही तो बचा। आप देखो 1 नहीं है इसके अंदर, 0 आ गया ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 नहीं है वो 0 ध्यान रखना, 0 आ जाएगा। यानी 1 है जो इनके बीच का क्या कॉमन फैक्टर है, 1 ही कॉमन फैक्टर है। जब भी किन दो नंबर के अंदर 1 कॉमन फैक्टर होता है वो दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होता है। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो गए, को प्राइम हो गए। तो आपको जब प्रूफ करना हो कोई भी दो नंबर को प्राइम है तो आप क्या करेंगे, सिंपल उन दोनों के नंबर आप ये प्रूफ कर दो कि उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो खाली 1 नहीं है, यानी उनका HCF जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अगर HCF 1 आ रहा है तो वो दोनों नंबर के को प्राइम है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिवीजन मेथड। आप देखो डिवीजन मेथड थोड़ा लेंदी है, मैं मानता हूं, पर आपको करना उसमें खाली डिवाइड ही और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। आपकी एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो मैं आपको इसका खाली इसका A करवाऊंगा क्योंकि B आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के जितने एग्जांपल है मैं आपको ट्राई करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको मैं। देखो 14 आ रहा है, 42 आ रहा है और आपको दिया हुआ है 84। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2 से क्या तो 7 टाइम्स, फिर 7 से क्या तो पूरा चला गया। ठीक है, 2 से इसको करेंगे, 42 है, 2 जा 21 आ गया। अब 21 जाता नहीं, 21 3 से आता है 3, फिर आपने किया तो 7। अब देखो 84 में 2 से किया तो क्या आएगा 41। देखो 84 है, 4 1 41 है, 41 क्या होता है एक वैसे ही प्राइम नंबर है। तो अब इनके बीच में कॉमन क्या आ रहा है खाली 2, तो इनका HCF क्या हो गया 2 हो गया। ये आपका आंसर है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप ट्राई करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट का A करवाया। फर्स्ट का A क्या कह रहा है, आपको 14 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है और 84 दिया हुआ है, और आपको कहा है कि इनके आपको वो निकालना है HCF निकालना है। आपने कर दिया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 27 2 और 7 14 हो गया, 2 3 6 6 7 42 42 इंटू 41 इंटू 2, एक सेकेंड यहाँ पे 42 आएगा ना, वो यहाँ पे एक चीज़ गलत होगी। देखो ये तो 2 इंटू 7 रहेगा, ये रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 है तो 2 42 आ गया, 42 है तो फिर क्या आ जाएगा, फिर 2 से किया आपने 21, फिर 3 और फिर 7। तो देखो 3 भी आ रहा है कॉमन, पर इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें नहीं आ रहा ना, 3 भी नहीं आएगा। पर देखो 7 तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो 7 हो गया 2 हो गया, यानी आपका फैक्टर क्या हो गया 14, यानी 14 जो है ना वो इसका क्या हो गया आपके HCF हो गया। ठीक है, तो डिवाइड करते थे, ध्यान रखना। देखो मैंने अभी भी गलती कर दी थी, तो आप जब इसको डिवाइड करें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना, तो ध्यान रखिएगा कि आप इसको एकदम सही तरीके से कर रहे हो। कहीं पे भी अगर आपने गलत कर दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड एकदम ध्यान से करना है, कुछ नहीं खाली डिवाइड ही है चैप्टर के अंदर। अब आगे बात करते हैं डिवाइड है या मल्टीप्लाई है। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। इनमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको डिवीजन मेथड लगाना। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि मैं लगभग सारे एग्जांपल्स जो थे मैंने करवाए हैं डिवीजन मेथड के। मैं चाहता हूँ आप इसको प्रैक्टिस करें, इसलिए आप ये क्वेश्चन करेंगे, खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कुछ करेंगे, करना कुछ नहीं है, डिवीजन मेथड है, बस वो करते जाना है। पहले डिवीजर, डिविडेंड, फिर रिमाइंडर, फिर डिवीजर, वही पूरा मेथड करते जाना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या किया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको को प्राइम फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या निकालना है, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपको प्रूफ करना है कि HCF जो है इनके अंदर वो क्या है 1 है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। और कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे थर्ड का ही क्या कह रहा है 343 और 432 है, तो आप 343 को डिवाइड कर दो 432 के लिए, फिर जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड कर दो 343 से, फिर जो रिमाइंडर है वो उसको डिवाइड करेगा, ऐसे करते जाओ। और अगर HCF आपका 1 बचता है, यानी 1 है जो आपको है, उस कहीं ना कहीं एंड में जाके उसको 0 दे रहा है आपको एज अ रिमाइंडर, तो वह अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों पेयर क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 9 के जैसे ही करना है आपको 3 के अंदर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एक करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वही रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म, यानी आपको लोएस्ट टर्म तक इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द लोएस्ट टर्म। मैं आपको इसका फर्स्ट करवा देता हूँ, 6 16 और 207। कुछ नहीं करना, आपको वही डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। अब देखो इसको किया 1 जा 6 1 6 6 आ गया, 12 14 4
46 डिवाइड करेगा 161 को, 46 161 को डिवाइड करेगा 46, 3 सा क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 कर लो तो 40 प्लस 6 कर लो आप इसको तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 18 138 आ रहा है ना 138, तो 3 सा क्या हो जाएगा आपके 138 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, सॉरी 5 में से 3 गए तो 2, 11 में से ये गए तो 3, 23 डिवाइड करेगा 46 को, 23 डिवाइड करेगा किसको 46 को, तो 2 टाइम्स करेगा कंप्लीटली डिवाइड, यानी आपके देखो अब क्या हुआ यहाँ पे 161 को 270 को डिवाइड किया 161 से, 46 आया 46 को डिवाइड किया 161 के 23 आया 23 डिवाइड किया 46 को 2 टाइम्स आपके 0 आ गया, यानी इसके अंदर आपका क्या हुआ HCF क्या है 23 है, आपका HCF क्या है 23 है। अब देखो HCF आपका 23 हो गया, अब आप क्या करोगे 161 और 207 को डिवाइड कर दो 23 से, 161 डिवाइडेड बाय 23 और 207 डिवाइडेड बाय 23, 161 देखो 7 है 27, 23 इंटू 7 करना, देखो आप 23 इंटू 7 करोगे ना 1 2 14 161, तो इधर क्या आ गया 7 और इधर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई करो इसको 9, 7/9, ये आपका आंसर आ गया। क्या किया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने इसको डिवाइड किया इससे, फिर जो आया उसको डिवाइड किया इससे, फिर जो मिला उसको डिवाइड किया इससे, 0 रिमाइंडर बच गया, जैसे ही मुझे 0 रिमाइंडर मिला तो मुझे पता लगा कि HCF क्या है 23 है, और जो भी HCF आया मैं उसको क्या करूँगा दोनों से डिवाइड कर दूंगा ताकि मुझे इनकी लोवेस्ट टर्म मिले। क्वेश्चन में निकालना क्या आपको, क्वेश्चन में फॉर्म में आपको निकालना भी तो लोवेस्ट टर्म है ना, लोवेस्ट टर्म क्या होती है, वो टर्म होती है जो इनके बीच में क्या फैक्टराइज नहीं हो रही है, ठीक है ना, वो ठीक है वही तो होता है। आपने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर था उसको डिवाइड कर दिया, जो बचा नहीं वो क्या है, ये फैक्टर नहीं है इसके, बस यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाता है, इतना सही करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 8 मीटर 25 सेंटीमीटर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर 6 मीटर 75 सेंटीमीटर 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टिप विच कैन बी यूज टू मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, यानी आपको वो टेप बतानी है आपको, ठीक है ना, उसकी लेंथ बतानी है। आप क्या कर सकते हो, देखो क्या कहा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको क्या हुआ है कि एक रूम है जिसकी लेंथ कितनी है, देखो लेंथ ऑफ रूम की बात करते हैं, रूम की बात करें ना, लेंथ ऑफ रूम कितना हो गया, लेंथ ऑफ रूम हो गया आपके 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 8 25 सेंटीमीटर लिख दिया आपने, फिर आप क्या कहोगे, आपको ब्रेथ दी हुई है इसकी, ब्रेथ ऑफ रूम क्या हो जाएगा आपके 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो जाएगा आपके 675 सेंटीमीटर, और आपको लास्ट क्या दी हुई है इसके अंदर, हाइट दी हुई है, लास्ट क्या दिया हुआ है आपको इसके अंदर, हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ रूम, तो हाइट ऑफ रूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो समझना हाइट ऑफ रूम क्या होगा, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो वो क्या हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसने पूछा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ टेप लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ एग्जैक्टली रूम, यानी ऐसी टेप बताओ जो इसके तीनों डायमेंशन को मेजर कर ले, उसके लिए कितनी लेंथ चाहिए होगी, तो क्या करोगे आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, खाली आपको इन तीनों का क्या करना है HCF निकालना है, 825 675 और 45, आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है 825 675 और 450 का HCF निकालना है। कैसे निकालोगे, इन दोनों में से कोई भी 2 नंबर को पकड़ो, उन दोनों का HCF निकालो, मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको पकड़ता हूँ 450 और 675, इनके अंदर आएगा, देखो 5 आएगा इनके अंदर, चिंता मत करो 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो देखो ये आ गया 450, आ गया, तो 1 जा 5 2 2 2 to 5 आ गया, अब 2 to 5 डिवाइड करेगा किसको 450 को, आ गया ना 2 टाइम्स, 2 to 5 इनके अंदर क्या हो गया कॉमन फैक्टर, क्या 2 to 5 825 को डिवाइड कर रहा है क्या, 2 to 5 डिवाइडेड बाय 7 करना, तो आप क्या 2 to 5 2 जा होता है क्या, ये चेक करना, पहले इसको चेक करो, देखो आप 0 1 5 4, हाँ 450 होता है, तो चलो ये तो हो जाएगा। अब 2 to 5 करेगा किसको 825 को, तो आप इसको करो, देखो 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, आगे क्या आ रहा है 875 है 825 है, कितना दिया हुआ था वो
A25 है ना, A25 पे आपको 25 आना चाहिए, इधर 8 आना चाहिए। तो करके देखो 225 डिवाइडेड बाई 7, 225 इसको डिवाइड करो 7 से 5 कैरी हुआ कितना आया 3, कितना आ गया आपके 3, 7 2 प्लस 14, 14 प्लस 3 8 जा करोगे, हाँ 7 2 प्लस 14, 14 प्लस 3 17, 7 बहुत ज़्यादा चला गया है तो इससे ना आप इसको करो 3 जा 225 इंटू 3 करो आप, या फिर 5 जा करना आ जाएगा, 2 3 जा 2 5 15 5 2 2 7 2 3 जा 6 675 आ रहा है, देखो 675 आ रहा है। इससे अगर आप 225 ऐड करोगे तो आपके वो 900 चला जाएगा, यानी आपको क्या करोगे इसको 3 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा 675, 675 आ गया 0 82 12 5 1 150, 150 डिवाइड करेगा आप किसको 225 को, तो 225 को आप डिवाइड करोगे 150 डिवाइडेड बाई 225 तो आप क्या आएगा 1 जा 150 5 12 75, 75 इसको डिवाइड करेगा 250 को कितना 2 टाइम्स, यानी आपके क्या आ जाएगा 75 जो होगा वो आपके क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा, HCF क्या आ रहा है आपका 75, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका HCF क्या हो गया 75, तो 75 आपका आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर HCF 75 कैसे आया, देखो मैं इसलिए ना डिवाइड करते ना एकदम कंसंट्रेट रहता हूँ, मुझे लगता है मैं कहीं गलत ना कर दूँ। देखो इसमें क्या हुआ है कि आपने पहले 450 को डिवाइड किया 675 से 225 आया, अब आप क्या करेंगे 225 जो इनका HCF है ना उसको डिवाइड कर दो इससे, आपने किया पूरा कहाँ जाके डिवाइड हुआ 75 ने डिवाइड किया तो आपका HCF क्या है 75 और 75 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है ना, आप इसको दोबारा ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द नंबर 7 मीटर 33 7 मीटर 3 मीटर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा का जैसा सेम है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवा रहा, सेम है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, आप उसको खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 tankers contain 700 and 750 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can be measured the milk of each tanker in exact number of time। देखो क्या कर सकते हो, आपको क्या दिया हुआ है 2 टैंकर हैं, 2 टैंकर दिए हुए हैं, एक है 700 लीटर का और एक है 750 लीटर्स का। क्या कह रहा है ये कि जिसमें मिल्क आ सकता है, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, यानी एक ऐसा कंटेनर बताओ विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईच टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, यानी दोनों को बराबरली मेजर कर सकते हैं, दोनों का क्या हो कॉमन फैक्टर, दोनों कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो 700 है और 750 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे 700 को डिवाइड करोगे 750 से, बहुत ईजी है ये, आप इसको करके देखो, मैं आपको 7 खाली रफली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, करेंगे आप खुद ही इसको, ठीक है ना, क्योंकि ईजी बहुत है। अब मैं चाहता हूँ ईजी क्वेश्चन तो आप खुद ही करें यार। ये आ गया 50 या 50 डिवाइड करेगा 700 को, देखो 50 की टेबल में 700 बिल्कुल आता है, 14 टाइम्स आता है, ठीक है ना। अब 1 टाइम करेंगे 50, 200 बचेगा, 4 टाइम्स क्या था आपका 200 चला गया, पूरा पूरा 14 आएगा, यानी 50 क्या हो गया एलसीएम, यानी वो जो कंटेनर होगा वो क्या होगा 50 लीटर्स का कंटेनर होगा, और जो इन दोनों को बराबरली मेजर करेगा। आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा है कि 2 कंटेनर है, मान लो 2 कंटेनर, एक कंटेनर 700 लीटर्स का है, एक 750 लीटर्स का है। ये कह रहा है कि ऐसा कंटेनर बताओ जो इन दोनों को इक्वली मेजर कर सके, तो वो क्या होगा, दोनों का HCF होगा। HCF क्या है, देखो 700 को डिवाइड किया 750 से 50 मिला, अब 50 से जब मैंने किया तो क्या मिला मुझे 200 मिला, ठीक है ना भाई, 200 आया, 14 टाइम्स में पूरा पूरा चला गया, तो 50 जो है वो क्या इन दोनों के बीच का HCF है, और 50 HCF यानी ऐसा कंटेनर जो 50 लीटर्स का होगा ना, वो क्या करेगा इन दोनों को इक्वली मेजर कर पाएगा, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको ऐसे ही करवाया, आप खुद इसको दोबारा करेंगे अच्छे से कॉपी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 फार्मर्स हैव 490 kg 588 kg एंड 822 kg ऑफ वीट रेस्पेक्टिवली। इसने क्या कहा, आप देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है, ऐसे तो सारे मैं ही करवा दूंगा, आप क्या ट्राई करेंगे। देखो इसने कहा कि एक फार्मर है जिसके पास में 3 बैग है, 3 तरह के वेट है, 499 रुपीज़ पर के जी, 490 रुपीज़ पर के जी, 588 रुपीज़ पर के जी और 882 रुपीज़ पर के जी, ठीक है ना। अभी क्या करेगा, एक ऐसा बैग बताओ जो इन तीनों को इक्वली मेजर कर सके। अब क्या करोगे आप उसके लिए,
तीनों का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे, 490 का, 588 का, 882 का एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे ये जरूर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, आपको दिया 490, ठीक है, आपको दिया 588 और आपको दिया हुआ 882। आप सबसे पहले इन दो को पकड़ोगे, इन दोनों का क्या निकालोगे, एचसीएफ, इन दोनों का क्या निकालोगे, एचसीएफ। ये वही है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा मैंने करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही करना है, कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। फिर इनका जो एचसीएफ आएगा ना, उसके इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, उसका एचसीएफ, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। बस इतना सा करना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, 8 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा, फिर और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड। अब वही उसमें स्क्वायर टाइल्स लगानी है, सेम है ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 वो एग्जाम्पल नंबर 8 जैसा ही है। तो आप इसको क्या करेंगे, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम्पल नंबर 8 के जैसा है, इसलिए आप इसको ट्राई करेंगे। बहुत ईजी है, सेम है, खाली डेटा चेंज है, बाकी एज इट इज़ है आपको, ठीक है। तो कोई ज़्यादा ऐसे घबराने की बात नहीं, आप इसको ट्राई करेंगे आराम से हो जाएगा। अब ये तो क्या करें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। अब देखो ये वही सेम चीज़ आ गई, मैं आपको इसका खाली 10 करवाऊँगा और 12 करवाऊँगा, बाकी दोनों आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 123 एंड 136 लीव रिमाइंडर इन ईच केस। यानी 2, इसको माइनस करो पहले, फटाफट समझाता हूँ आपको मैं। देखो ये आ गया ना, क्या कह रहा है कि ऐसा एक नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करे चाहे इसको डिवाइड करे, दोनों टाइम 3 रिमाइंडर सोचे, 3 रिमाइंडर छोड़े। तो ये आ गया। अब देखो ये आ गया ना, अब इसमें से आप इसको डिवाइड करोगे, आपका वो आ जाएगा आंसर। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ, वो आपका आंसर होगा। डिवाइड करेगा, देखो इससे इसको डिवाइड किया 91 बचा, भाई 91 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। 91 की बात करते हैं ना, 7 आ रहा है, 3 ज़्यादा चला जाएगा, 2 करोगे तो 2, फिर भी ज़्यादा जा रहा है, 1 करना पड़ेगा आपको। 91 6 3 4। अब देखो 4 कितने टाइम जाएगा, 4 आता है, 91 इंटू 4 4 36, 4 टाइम्स पूरा जा रहा है आपके। यानी क्या, इनके बीच का कॉमन फैक्टर 91 आ गया, यानी 91 आंसर हो गया आपका। अब देखो क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, समझो। आपको कहा हुआ था कि 12277 यानी एक 1277 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 1368। कोई ऐसा नंबर बताओ जो जब इन दोनों को डिवाइड करे तो दोनों में रिमाइंडर 3 छोड़े। तो आपने क्या किया, दोनों में से 3 को माइनस किया, आपको नंबर मिल गया। आपने इन दोनों को वो क्या किया, इससे इसको डिवाइड किया, फिर इससे इसको डिवाइड किया, आपको आंसर मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है बस। अब देखो क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो सेम है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है, ठीक है, तो आप उसको खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम है, तो मैं आपको 12 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 4 4 5 है, ये किसी नंबर से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 4 छोड़ता है। 572 है, ये जब कोई नंबर इसको डिवाइड करता है वो नंबर, तो कितना रिमाइंडर बचता है 5। और 699 है, वो जब नंबर इसको डिवाइड करता है तो कितना रिमाइंडर बचता है 6। कितना आ रहा है देखो 2 आया ना, 567, 6 गया ना 563। कोई भी दो नंबर पकड़ लो, इन दोनों का पकड़ा, इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा मैं, ठीक है। किया वो सेम ही है, बस 3 नंबर है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। हालांकि मेरे को करवाना नहीं चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट तो मैं सोचा करवा दो, चलो तुमको थोड़ा इजी रहेगा। 1 6 2 1 126 आ गया। अभी इसको डिवाइड करेगा और मेरे को लगता है पूरा डिवाइड कर ही देगा इसको। क्या 6 की टेबल में 1 आता है कि आता नहीं है ना, तो 126 इंटू किससे करोगे आप, देखो 2 जा 3 करके देखो आप, देखो लास्ट वही है 18 1 3 6 1 + 7 3, यही आएगा। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चला जाएगा वो, तो 3 जा कितना आ गया 378, 3 टाइम्स ये हो गया 13 में से 6 63 डिवाइड कर रहा है क्या इसको,
63 डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, 63 कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा है 126 को 2 टाइम्स। तो देखो इन दोनों का जो एच एफ है ना, ये मैंने रफली किया है, इसको आप खुद करेंगे डिवाइड वगैरह, हालांकि आपको पता लगी क्या क्या क्या। इन दोनों का एच एफ क्या आ रहा है 63 आ रहा है, इन दोनों का एच एफ 63 आ रहा है। अब 63 इसको डिवाइड करता है क्या, तो 63 इसको 11 टाइम्स डिवाइड करता है, मैं ऐसे ही बता दूँ आपको। 63 जो है 693 है, वो 11 टाइम्स डिवाइड करता है। कैसे करता है 11 टाइम्स, देखो 63 किया 6 बचा 3, 63 किया, आपका आंसर आ गया। यानी इसका क्या आ गया, ये इसका भी एलसीएम है 63, यानी 63 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब आपने क्या किया, फिर से समझो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, जो क्वेश्चन नंबर 10 में किया वो इसमें किया है। ये था, इसको कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है तो इतना रिमाइंडर छोड़ता है, इसको डिवाइड करता है तो इतना छोड़ता है, इसको डिवाइड करता है तो इतना छोड़ता है। आपने 3 नंबर को लिख लिया, पहले 2 नंबर का एचएफ निकाला वो ये रहा, फिर क्या किया तीसरे नंबर से इसको डिवाइड करके देखा तो ये नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका एचएफ हो गया, आंसर हो गया आपका। बस इतना ऐसा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है आज, सबसे पहले तो आपने एचसीएफ सीखा है। एचसीएफ के 2 तरीके होते हैं, डिवीजन मेथड जो बहुत लंबा है पर बहुत ईजी है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आप पहले से प्रैक्टिस करते आए हो। तो देखो अब आपको क्या करना है, दोनों के एग्जांपल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। मैं भी बहुत बार आपके सामने को डिवाइड में मिस्टेक्स हो जाती है, जब कैलकुलेशन आप कंटिन्यूस कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हो, और ऐसा है ना कि आपने कहीं एक पॉइंट पर कर दिया तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से करनी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स करने हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो वही है, नीचे कमेंट बताना है। 3.1 2 3 4 4 कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको 3.5 कंप्लीट करवा के चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ। तो आप क्या करेंगे, कोई भी डाउट आए नीचे जाओ कमेंट में लिख दो कि सर इस एक्सरसाइज ये क्वेश्चन ये टाइप डाउट है, ठीक है। आपके डाउट आगे सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो मैं करवा दूँ वो भी करना है, जो नहीं करवाए वो तो करना ही है। क्वेश्चंस में भी यही सेम का आपको करना है कि जो क्वेश्चन में जैसे मैं 12 नंबर कराया था, ऐसा नहीं कि 12 नंबर करना ही नहीं है, करना है पूरा ट्राई, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।